सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करने के लिए। तो प्रयास करूंगा मैं कुछ टूटी फूटी शब्दों में वही परंपरागत शिक्षा के अनुसार कहने के लिए। यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु जी व्यस्त हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ प्रभु जी, जहाँ कार्यक्रम में थे शारदा यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहां से चला आया, अभी अभी प्रोग्राम समाप्त हुआ वहां पे। तो थोड़ा प्रयास करेंगे। बहुत कठिन विषय है, दूसरा कैंटो चल रहा है जिसमें सृष्टि का विभाग और किस प्रकार से सारा कुछ प्रकट हुआ है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ पाता है, हम इतनी मूल्य हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ प्रयास करेंगे। तो जहां तक हमें पता है, दूसरे स्कंद में 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 33 या चर्चा होनी है। हम्म। तो आप में से कोई पढ़ेंगे? इससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद जो पढ़ेंगे वो रेडी रहेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो 2733 श्लोक का नंबर है ना पढ़ने के लिए। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोका आप हरे पढ़ दीजिए या तो। एक सेकंड, मैं आपको जस्ट मुझे राइट देंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन पे भी। ओके राइट, एक सेकंड। आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे? यस यस प्रभु जी, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
ठीक है, श्लोक संख्या 33 हम पढ़ रहे हैं। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मान् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयवं संस्थितितम्। ओके, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ सकते हैं। जी, मेरे इसमें दूसरा है, क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम। हम्म, कैंटो 2 का 7 चैप्टर का 33, क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम। तो आप पढ़िए माता जी, हरे आप कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी। जी, क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रसोन्मुख कलपादयत मूर्छितेन उदीपित स्मर रुजाम व्रज भृद्वधूनां हर्तु हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी? यस यस यस। तात्पर्य, हमें इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा के श्री नारद मुनि के प्रति कहे गए कथन है और वे श्री नारद मुनि को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने के समय घटने वाली है। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उन्हें श्री भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं और ब्रह्मा उनमें से एक हैं। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। श्री भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी जो रास लीला के पश्चात घटी, न कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालिय नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रास लीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा द्वारा श्री नारद मुनि से कही जाने के उपरांत भविष्य में घटित होनी है। श्री भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होरिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और श्री भगवान की होरिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से श्री भगवान अथवा उनके अवतारों की भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ये बहुत कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे तात्पर्य में जो है होली के बारे में भी जिक्र किया गया है। अभी होली का त्योहार आने ही वाला है। सो देखिए, वैसे भगवान की ये विभिन्न लीलाओं को और भगवान के अलग अलग अवतारों का यहाँ पे इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। और नारद मुनि के बहुत सारे प्रश्न हैं। इससे पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार से नारद मुनि ने इस सृष्टि के विषय में प्रश्न किया था। यद रूपम यद अधिष्ठानम, मतलब ये सृष्टि कैसे प्रकट हुई, इसके अलग अलग विभाग और अन्य चीजों के बारे में चर्चा हुई है। और फिर आगे जो है भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित होती हैं। आज हम भूल चुके हैं। आज हम उत्सवों को बस एक मनोरंजन का साधन या फिर उन उत्सवों के अवसर पे कुछ
गलत कार्यों को करते हुए हम उत्सव को मनाते हैं। जहाँ हमारी वैदिक सभ्यता में हर उत्सव का एकमात्र उद्देश्य होता था कि भगवान का स्मरण और तीव्र हो और सतत हो, लगातार हो। तो ये होता था। इसलिए बताया गया है भागवतम में कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। या फिर जो भी हम कार्य करते हैं सम सिद्धि हरितोषरम, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो होली का उत्सव आ रहा है। होली के उत्सव में होली के उत्सव में लोग जो है आज कैसे मनाते हैं? आज बहुत ही घृणित तरीके से लोग जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ उद्देश्य ही पूरा खो चुका होता है। क्या उद्देश्य है? तो हम लोग जो भक्त लोग, आप सभी लोग होली के उत्सव पे, खास करके कभी कभी होली के दिन ही चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य होता है, गौर पूर्णिमा होती है, यह एक दिन आगे पीछे पड़ता है कभी। तो उस उत्सव को भक्त लोग भगवान के प्रकट दिवस के रूप में उन उत्सवों को सेलिब्रेट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये उत्सव हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं और इस उत्साह से हम भगवान की ओर बढ़ें। जैसे पहले हमारी सभ्यता में अ, नाम भी रखा जाता था किसी का, तो भगवान के नाम पे रखा जाता था। जैसे आप में से भी कोई होंगे जिनका नाम भगवान के नाम पे ही है। तो पहले ऐसे नाम होते थे, लेकिन आज ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो उद्देश्य ये होता था कि नाम लेते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान का नाम ले लें, चाहे वो नामाभास में ही ले लें। अगर हम संकेत करते हुए किसी को बुलाते हुए नाम लेते हैं, भगवान का नाम आ जाता है, तो भी तो नामाभास हो गया। जैसे अजामिल को नाम अपने पुत्र का लिया उसने नारायण, लेकिन नामाभास में उसे फिर वो भयावह परिस्थिति से रक्षा हुई, उसको दोबारा फिर मौका मिल गया और उसका वो लाभ उठा करके और भगवत प्राप्ति किया। तो नाम भी रखा जाता था भगवान के नाम पे। हमारे सारे कार्यों में, गांव घर में आज भी कहीं कहीं देखा जाता है कि लोग उस संस्कृति को बनाए रखे हैं। तो जब कभी भी फंक्शन होता था, कोई उत्सव होता था, तो उसमें तैयारी होती थी और उसके लिए घर में ही वो लोग सब कुछ तैयार करते थे। जैसे गेहूं गेहूं तो नहीं, लेकिन दाल वगैरह पीसना, उसको दरना इत्यादि वो घर में तैयार करते थे और एक साथ मिल करके वो भगवान का गीत गाते थे। जैसे यशोदा मैया वो दही मथ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कीर्तन कर रही हैं। उसी कृष्ण की जो है कार्यों को, लीलाओं को वो बना करके गा रही हैं। तो हर कार्य पूरा तभी होता है जब उसमें भगवान का नाम स्मरण हो, कीर्तन हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए, कि आपका इस समय युद्ध करना कर्तव्य है, लेकिन माम अनुस्मरण युद्ध छ। तो भगवान का स्मरण करते हुए, ऐसे शुक्राचार्य जो है वो बोलते हैं, सर्व विधि निश्चिद्रम हरिनाम अनुकीर्तनम। शुक्राचार्य बोलते हैं कि सारी विधि जो है वो अधूरी रह जाती है यदि उसमें हरिनाम न हो। अगर हरिनाम नहीं होता है तो गैप हो जाता है, वो अधूरा रह जाता है। हम जो भी सेवा करते हैं, चाहे वो डीटी वर्शिप हो,
चाहे वो कुकिंग हो, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, और चाहे किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, तो उस समय हमारा प्रयास होता है कि हम भगवान का स्मरण करते रहें। डिटी वर्शिप कर रहे हैं तो भी मन को हम भगवान के चरणों में जो है लगाते हैं। और कीर्तन तो चलता ही रहता है जब भी आरती होती है, क्योंकि कीर्तन तो होना जरूरी है, नहीं तो केवल रिचुअल्स ही हो जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा, फिर रिचुअल ही बन के रह जाएगा। तो हरिनाम होना हर कार्य में बहुत आवश्यक है। और कभी बोल करके, कभी स्मरण करके, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इन विधियों के माध्यम से हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम्म, हरिनाम जो है, हरिनाम इज द इम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रसस। सभी प्रकार के रसों का जो है हम्म, वो स्रोत है, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सब रस उस हरिनाम में है। जैसे कृष्ण की जो रास लीला होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए रासलीला क्या है? ये संकीर्तन ही है, रासलीला जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं लेकर के। तो संकीर्तन रस, ये हमारे लिए रासलीला है। तो इसलिए महाप्रभु का प्राकट्य होने वाला है। और क्या लेकर के आए हैं चैतन्य महाप्रभु? तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष उपहार लेकर के आए हैं हम सभी के लिए। और क्या है वो? एने औषधि माया नासीवार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो हरिनाम लेकर के आए हैं, जो अनर्पित चरित चिराम, करुणा तीर्ण कलौ, समर्पित तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, स्वयं भक्तिम श्रियम। कि जो बहुत समय से जीवों को नहीं प्राप्त हो रहा था, बहुत समय से, और उसको चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं। तो क्यों इतना विशेष बताया गया है इस कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे हर कलयुग में आते होंगे या नहीं? यस, आते हैं, लेकिन इस कलयुग में जो अभी चल रहा है कलयुग, इसको बहुत विशेष बताया गया है। तो थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने वाला है, तो उनसे थोड़ा संबंधित चीजों को ही चर्चा करते हुए इसको रिलेट करें। कृष्ण लीला तो सुनते ही रहते हैं आप लोग, ये सारे जो अवतार हैं भगवान के, ये अनेक लीलाएं हैं ब्रज में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अगर नहीं समझे तो फिर कृष्ण को नहीं समझ सकते। गौड़ी वैष्णव जो परंपरा में जुड़े हैं, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सुन रहा था किसी वरिष्ठ वैष्णव से ही कि इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, वो बहुत विशेष प्राकट्य है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं। और जिस समय स्वयं कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, उसके जस्ट बाद जो कलयुग होता है, उसमें ये गौर हरि आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जो इस प्रकार के प्रेमा अवतार है, या प्रेम मूर्ति है, प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर के। श्री राधार भावे बे गौरावतार,
हरे कृष्णा नाम गौरा करिला प्रचार। तो राधा रानी का भाव लेकर के और इस भक्ति हरिनाम के माध्यम से प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। वो कृष्ण चैतन्य जो है कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य, युगल रूप कृष्ण से ही विस्तार राधा रानी का होता है, और फिर वो दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं, और उसी के जस्ट बाद गौर हरि आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो क्या और कलयुग में किस प्रकार से आते होंगे चैतन्य महाप्रभु? तो यस, आते हैं, लेकिन वो इतने महावद अन्याय नहीं है, और वो गौर हरि नहीं है, वो गौर नारायण है। तो आप सोचिए कितना दुर्लभ है। आप सोच रहे होंगे ब्रह्मा जी के एक दिन में तो आते हैं, हर दिन में ही तो आ जाते होंगे फिर, लेकिन एक दिन कितना लंबी अवधि है। एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 महायोग होते हैं, और एक महायोग में 4 योग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 योग हैं। और आप सभी जानते हैं कि हर युग की अवधि, जैसे कलयुग की अवधि से 2 गुना द्वापर युग की अवधि है, फिर कलयुग की अवधि से 3 गुना त्रेता युग की अवधि है, और फिर उससे 4 गुना सतयुग की अवधि है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। और अगर इन चारों युगों के अवधि को जोड़ दिया जाए तो ये आता है 43,20,000 वर्ष। तो ये 43,20,000 वर्ष मिला करके एक महायुग बनता है। मतलब चतुर्युगों की अवधि हो गई 43,20,000 साल। अब ऐसे 1000 बार होंगे, मतलब एक महायुग का अवधि 43,20,000 वर्ष हुआ, तो 1000 महायुग का कितना होगा? तो 43,20,000 में जब हम 1000 गुना करेंगे, उसका इससे गुना करेंगे, तो उतना वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और सोचिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में अगर 1000 महायुग हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग आएंगे? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग आएंगे? यस, आप लोगों की मैथमेटिक्स की परीक्षा हो रही है अभी। हाँ, 1000 आएंगे। देखिए, गीता माता जी का जवाब आया है 1000। इस 1000 महायुग है, तो हर एक महायुग में एक बार कलयुग आता है, तो 1000 महायुग में 1000 कलयुग आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार कलयुग आता है, और उन 1000 में गौर हरि एक बार आते हैं। और वो कलयुग कौन सा है? तो यही कलयुग है जिस कलयुग में हम हैं। जिस कलयुग में हम हैं, ठीक इसी समय 500 साल पहले प्रकट हुए हैं गौर हरि, चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगाश्च पार्षदम, यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंति ही सुमेधसा। तो वही जो श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, वो गौर वर्ण के कृष्ण हो गए हैं। तो कृष्ण चंद्र गौर चंद्र बन गए हैं। और क्यों? क्योंकि राधा रानी का भाव लिया है उन्होंने, स्वीकार किया है, और इसीलिए वो सांवले से गोरे हो गए हैं, क्योंकि भाव तो राधा रानी का है। और वो गौर हरि अभी प्रकट हुए हैं 500 वर्ष पहले, 1486 में। तो कितना रेयर ये कॉम्बिनेशन है।
और इसीलिए हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जस्ट अभी गौर हरि आए ही हैं, प्रकट ही हुए हैं, उसी समय में हम इस मनुष्य जीवन में हैं और जो उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं, 1000 महायोग। और उस 1000 महायोग के दौरान 14 मनु आते हैं। और उन मनुओं में अभी 7वें मनु की अवधि चल रही है, जिसका नाम वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु की ये अवधि चल रही है। और इसलिए वैवस्वत मनु 7वें मनु है, जिनकी अभी 28वां महायुग चल रहा है। तो हर मनु की अवधि होती है 71 दशमलव कुछ महायुग, क्योंकि 1000 महायुग में 14 मनु आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक मनु की अवधि 71 दशमलव कुछ महायुग होती है। तो 6 मनु की अवधि ऑलरेडी बीत चुका है। मतलब ब्रह्मा जी का लगभग इस दिन का आधा समय खत्म हो गया है। दोपहर चल रहा है अभी, ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है, क्योंकि 7वें मनु का समय है। इसके बाद और 7 मनु आने वाले हैं, तो फिर दिन समाप्त होगा ब्रह्मा जी का, रात होगी तो प्रलय आएगा, आंशिक प्रलय। तो ये 7वें मनु की अवधि चल रही है और उनका 71 दशमलव कुछ महायुग अवधि में 28वां महायुग चल रहा है। इसका मतलब अभी इस कलयुग के बाद फिर नया साइकिल प्रारंभ होगा, 29वां। फिर सतयुग, फिर द्वापर, त्रेता, कलयुग। फिर उसके बाद 29वां खत्म होगा, फिर 30वां शुरू होगा, फिर वो साइकिल चलेगा चारों युग का। फिर 31, 32, 33, ऐसे करते करते 71 महायुग और कुछ और समय जब होगा, तो ये जो वर्तमान मनु है, वैवस्वत मनु, उनकी अवधि समाप्त होगी। और उसके बाद फिर 8वें मनु का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 9वें मनु, 10वें, फिर 14वें मनु जब उनका अवधि समाप्त होगा, तो फिर ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, उसका आधा समय बीतने वाला है। बीता नहीं है अभी, बीतने वाला है, दोपहर होने वाली है ब्रह्मा जी की। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि 100 साल है। देखिए, हर जीव की अवधि 100 साल बनाई गई है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, वो बहुत ही टाइम जो है, लंबी अवधि है। मतलब सब जीवों की अलग अलग स्तर पे समय काल के अनुसार ये अवधि दी गई है 100 साल की। हमारे 100 साल कुछ और के ही बराबर होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का 100 साल का जो टाइम है, वो बहुत लंबा होता है। तो आप सोचिए, एक दिन जिनका इतना बड़ा है, जिसमें 1000 महायुग होते हैं, और फिर उतने के बराबर रात, 1000 महायुग फिर रात में भी होंगे, फिर उसके बाद सुबह होगी उनकी। तो ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का 100 साल है। और ब्रह्मा जी के 100 साल में अभी जो है, कौन सा साल चल रहा है? कितने वर्ष के हो गए हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी का 50 साल बीत चुका है, हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। 51वां साल चल रहा है, 51। तो अभी 50 साल उनका बाकी है। तो कितनी बार हमारा जन्म मृत्यु से हम गुजर जाएंगे, करोड़ों बार, इस ब्रह्मा जी के ही अवधि में। फिर ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होगा, तो फिर ब्रह्मा जी के पद पे किसी और की नियुक्ति होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव हैं। तो आप लोग भी क्लेम कर सकते हैं ब्रह्मा जी के पद के लिए। वोट डालने की आवश्यकता नहीं है, भगवान चूज करते हैं कौन क्वालिफाइड है, तो उसको ब्रह्मा जी के पद पे
विराजमान करते हैं। और कोई क्वालिफाइड नहीं होता है तो खुद ही बन जाते हैं भगवान, उस पद को संभालने के लिए वो खुद ही आ जाते हैं। तो इसलिए सबका स्थान, पद जो है वो परिवर्तित होने वाला है। आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामेव केवलम। तो ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक सब चीज परिवर्तित होने वाला है। केवल एक चीज है, हरिनाम, जो सत्य है, क्योंकि हरिनाम इस जगत का है ही नहीं। हरिनाम इस जगत का है ही नहीं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो जिस प्रकार से कृष्ण एक व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से उनका नाम भी एक व्यक्तित्व है। इसलिए हरिनाम को कहते हैं दिस इज नॉट प्रोसेस बट द पर्सन। ये प्रोसेस नहीं है हरिनाम, बल्कि एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है हरिनाम प्रभु। वो कॉन्शियस है। हम जो है किस प्रकार से हरिनाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हरिनाम प्रभु को अच्छा बुरा लगता है। कॉन्शियस है वो। अगर हम बेध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो हरिनाम प्रभु को बुरा लगता है। अगर ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं, तो हरिनाम प्रभु को अच्छा लगता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, कुछ गलत बोलते हैं तो उसको बुरा लगता है। तो ऐसे कॉन्शियस है हरिनाम भी, वो भी व्यक्तित्व है। तो किस प्रकार से ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम, किस भाव से, किस प्रकार से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस प्रकार से रेसिप्रोकेशन हमें प्राप्त होता है। तो हमने ये समझा कि इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं वो बहुत ही दुर्लभ कंडीशन है, बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ हम, जो कि एक बार ही आते हैं इस ब्रह्मा जी के एक दिन में। और ऐसे महाप्रभु हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं? वो हरिनाम संकीर्तन स्वयं अपने आचरण से ही हमें सिखा रहे हैं। वो नाम के वास्तविक प्रभाव को दिखा रहे हैं हमारे समक्ष। कैसे वो नाम लेते हैं तो नाम के प्रभाव से उनके अंदर जो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, और कभी उछलते हैं, नाचते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि वह मंत्र दिलो गोसाई, कि वह तारा बल, जपीते जपीते मन हुई लो पागल। तो वो जब हरिनाम दीक्षा लेकर के आए, जब उनको हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुआ तो उनकी स्थिति और पागलों की तरह हो गई। वो नाम ले करके ऐसा लग रहा है कि इतना उनके अंदर वो प्रमत्त हो गए हैं, पागलपन जैसा। बोलते हैं सो होश नहीं रहा, बिल्कुल इस प्रकार से नाम में डूब गए हैं। इतना उछलते हैं, आंखों से अश्रु धाराएं ऐसे सामने की तरफ आंसू की धाराएं बहती हैं, दूर दूर तक लोगों का अभिषेक कर देते हैं अपने आंसुओं से। तो ये हरिनाम का स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है। जब वो उनको जब वाराणसी पहुंचे काशी में, तो प्रकाशानंद सरस्वती अनेक अपने डिसाइपल्स के साथ जब मिले तो उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार का पागलपन है। सन्यासी का तो धर्म है, उसको वेदांत पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु मोहे मूर्ख जानी करीला शासन, कि गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, मैं ये सब नहीं पढ़ सकता हूँ वेदांत। और शायद हम भी इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ये सब इतनी सारी चीजें इस सृष्टि के बारे में
हमारे समझ से परे है। जो हम क्या कर सकते हैं उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम कर सकते हैं, इसलिए हरिनाम के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु ने मुझे कहा कि ये वेदांत जो है हमारे लिए है नहीं, पढ़ने के लिए, हमारी समझ से परे है, और इसलिए उन्होंने हमें हरिनाम करने के लिए कहा, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए कहा। और रही बात कि मैं इतना पागलपन जैसा क्यों दिखा रहा हूं या क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तो हरिनाम का प्रभाव है, और मैं उस प्रभाव में इस प्रकार से व्याकुल हो रहा हूँ। विरह का भाव जो है उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। उनके तो आंसू गिर रहे थे, लेकिन हमारे तो आ, क्या गिरते हैं, पलक गिर जाते हैं हरि नाम लेते हुए। निद्रा देवी का जो है प्रकोप प्रभाव आ जाता है। तो इसलिए महाप्रभु के इस विशेष प्राकट्य को, उनकी कृपा को हमें समझने की आवश्यकता है। और हरिनाम की जो कृपा है, जो जो सभी विधियों में श्रेष्ठ है, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लेवे पावे प्रेम धन। तो भगवान के प्रति जो है प्रेम हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, केवल इस हरिनाम के माध्यम से, अगर हम उसको अपराध रहित लेते हैं। लेकिन हमारी स्थिति अभी तो है नहीं, शुद्ध नाम तक पहुंचे नहीं है। शायद आप में से कोई शुद्ध नाम तक पहुंचे भी होंगे, लेकिन मैं तो अपना ही बता रहा हूँ। अपराध की अवस्था में ही नाम ले रहे हैं, तो इस अवस्था में तो फिर बहुत कठिन है। नाम अक्षर बहु होए नाम ना होए, नाम के साथ हमारा संबंध खराब हो चुका है। नाम प्रभु भी सोचते होंगे ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से नाम ले रहा है। लेकिन क्या करे, फिर नाम छोड़ दे लेना। अगर अपराध हो रहा है तो नाम छोड़ दे देना, वो तो सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए और नाम लेते रहे, नाम लेते लेते अपराध पूर्वक ले रहे हैं, लेकिन उससे बचने का प्रयास करें। और अधिक नाम लेते 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 नामाभास और फिर शुद्ध नाम की अवस्था तक पहुंचे। और ये भी हमारे प्रयास पे ही केवल डिपेंडेंट नहीं है कि हम प्रयास करेंगे तो हम शुद्ध नाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट हैं, उसी प्रकार से नाम भी स्वतंत्र है। तो वो नाम प्रभु चाहेंगे तब हमें वो टेस्ट देंगे, नाम में रस देंगे। और हम डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें रुचि प्राप्त हो, भगवान के श्री चरण कमलों में हम समर्पित हो, और ये नाम का आश्रय लेकर के हम इस भवसागर को पार कर सके इसी जीवन में। तो इसलिए हर वो कार्य जो हमें धर्म की तरफ बढ़ाता है, हर कार्य को धर्म के अनुसार होना चाहिए। और जब हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो फिर हमारे अंदर वास्तविक जो है वैराग उत्पन्न होता है। वास्तविक वैराग का मतलब इस भौतिक जगत का जो राग द्वेष है, उससे हम ऊपर उठते हैं जब हम धर्म के पथ पे चलते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो है अज्ञान फैलाया गया है अनेक प्रकार के, जिससे जीव जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वो सेवा किया है भगवान की, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है इस प्रकार से अज्ञान को फैलाना,
भ्रामक वस्तुओं को फैलाना, जिससे कि जीव जो है भूल जाए। तो आप सोच रहे होंगे, अच्छा जीव को भुलाना क्यों चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से जब सृष्टि किए, तो जब पहली बार सृष्टि किए, इन सारी चीजों को, अज्ञानता को उन्होंने फैलाया, तो खुद भी बहुत निराश हो गए, दुखी हो गए। वो सोचने लगे मैं क्या कर रहा हूँ। और भक्त हैं, वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि एक भक्त को तो किसी की सहायता करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं ये सब जो है तमिश्र, अंध्र तमिश्र, तमस, मोह, महामोह, इन सब की रचना करके मैं जीवों को इस जंजाल में फंसाने का कार्य कर रहा हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने आगे दूसरी बार फिर अन्य जीवों के लिए जो है ज्ञान को प्रकट किया, चतुष्कुमारों को प्रकट किया, फिर उनको ज्ञान दिया, सांख्य योग इत्यादि का। फिर उसका प्रचार किया गया था कि जीव बाहर निकले इन चीजों से। तो देखिए, भगवान की व्यवस्था में सब कुछ है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, लेकिन ये हमारा चॉइस है कि हम किधर की तरफ जानते हैं। भगवान ने वो स्वतंत्रता दी है सबको, वो चूज कर सकते हैं। देखिए, अगर भगवान की सृष्टि में केवल ज्ञान ही होता, तो फिर भी भगवान की सृष्टि अधूरी हो जाती ना। क्यों? क्योंकि लोग फिर बोलते हैं कि भगवान की सृष्टि अधूरी है क्योंकि इसमें केवल ज्ञान है, अज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए भगवान का हर चीज पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो हर चीज पूर्ण है। इसमें सृष्टि में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अच्छाइयाँ भी है, बुराइयां भी है, सब कुछ है। लेकिन जीवों की ये स्वतंत्रता है कि वो किस चीज को स्वीकार करना चाहता है, अच्छाइयों को या बुराइयों को। और फिर जब जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का सही प्रयोग करता है, वो भगवान की शरण में आना चाहता है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। आर्तर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षि भाव। तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसको कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, भगवान के विरुद्ध जाना चाहते हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं, तो भगवान उनको दूर भेजते हैं। तो भगवान दूर भेज करके यह नहीं दिखलाना चाहते हैं कि कितने क्रूर हैं भगवान। दूर भेज करके यह सिखलाना चाहते हैं कि जाओ, दूर जा करके तुम मेरी आवश्यकता को समझोगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। वो उनको अनुभूति दिलाना चाहते हैं कि दूर रह करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकते हो। तो जब इस प्रकार की अनुभूति होती है जीव को, तो पुनः वह भगवान की तरफ लौटता है। तो दोनों प्रकार से कृपा है। तो एक जो है भगवान की इच्छा के साथ जो अलाइन हो जाते हैं, इच्छा अनुरूप कार्य करते हैं, तो भक्त है, वो देवता समान है, देव है। लेकिन जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो असुर हैं। फिर भी भगवान दोनों के ऊपर कृपा करते हैं, अलग अलग तरीके से कृपा करते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषा अस्ति न प्रिया। वो सबके प्रति समान है, किसी से द्वेष, किसी से ऐसा नहीं है कि विशेष प्रेम। लेकिन भगवान ये जरूर करते हैं कि जो उनकी शरण में आना चाहता है, जो भक्ति भाव से उनकी तरफ बढ़ना चाहता है, तो उनको मदद करते हैं। तो इसलिए ये कोई पक्षपात नहीं है कि भगवान भक्तों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, ये भगवान सबके लिए मार्ग खोले हुए हैं, कोई भी आ सकता है। तो जो स्वीकार करता है, उसके भगवान जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उस प्रकार से उसको रक्षा करते हैं। तो ये पक्षपात नहीं है, ये फिर उचित व्यवहार है। तो इस प्रकार से हमें होली का उत्सव है। अगर होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो केवल
बाहर रंगों को उड़ाकर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन रंगों को अपने हृदय में डालना चाहिए। हृदय को कलरफुल बनाना चाहिए। अर्थात इस हृदय में जो संचित गंदगी है, जो अनर्थ है, उनको दूर करना चाहिए और उनको जो है कृष्ण भक्ति रूपी रंग से हमें रंगना चाहिए। तो ये सच्चे अर्थ में हम होली का उत्सव मना सकते हैं। हर उत्सव में हमें ये देखना चाहिए कि उस उत्सव में भगवान का स्मरण और अधिक हो रहा है या नहीं, भगवान का भजन और अधिक हो रहा है या नहीं। तो हर उत्सव में हमें इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए और हर उत्सव में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उत्सवों को सही तरीके से मना सकते हैं। ठीक है माता जी, तो आगे बढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये च प्रलम्ब खरद दुर्केश्यरिष्ट मलेभ कंस यवना कपिपौंड्रकाद्या अन्ये च शाल्वकुज बल्वद दंतवक्र सप्तोषसंभर विदुरथ रुक्मी मुख्या ये वा मृधे समितिशालीन आतचापा कम्बोजमस्य कुरु सृञ्जय कैकयाद्या यस्यान्ति दर्शनम् अलम् बलपार्थ भीम व्याजाह्वयेन हरिणा नीलयं तदीयम्। प्रलम्ब धेनुक बक केशी अरिष्ट चारुण मुष्टिक कुवलया पीड़ हाथी कंस यवन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शाल्व द्विविध वानर तथा बल्वल दंत वक्र सातों सांड शंबर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपहसालार तथा कंबोज मत्स्य कुरु सृंजय तथा कैकय जैसे वीर योद्धा साक्षात श्री हरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या बैकुंठ ग्रहों में स्थित श्री भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तात्पर्य, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन है। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार हैं तथा अर्जुन भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद हैं। जब श्री भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों सहित प्रकट होंगे और जब वे प्रकट होते हैं तो इसी तरह प्रकट होते हैं, तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं श्री भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सब का स्पष्ट वर्णन 10वें स्कंध में किया जाएगा, किंतु हमें अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि उपर्युक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या श्री भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्म देव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की भूमि में या अन्यत्र श्री भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है वे श्री भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब श्री भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री भगवान की सेवा की है उनकी स्थिति क्या होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पे विभिन्न असुरों का वर्णन किया गया है।
क्या जब असुर बोलते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो असुर थे, उनका वध किया भगवान ने। हमें शर्म लगता है असुर बोलते हुए, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी आसुरी प्रवृत्ति है, और हम दूसरों को क्या, हम असुर असुर बोल रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात हो तो हमें खुद ही उस सोचना चाहिए कि हमारी हमारी बात हो रही है। हम ऐसे असुर हैं, कि भगवान जो है थक गए हैं अपने हथियारों से अंत करते करते। इसीलिए इस बार उनका प्लान ऐसा रहा कि इस बार हथियार लेकर नहीं चलेंगे। ऐसे ये जीव है कि हथियार भी काम नहीं करेगा, इसलिए कुछ विशेष उपाय लेकर आए। हरिनाम का को हथियार बना करके लेके आए कि इनके लिए कुछ विशेष उपाय चाहिए। और जगाई मधाई जब सामने आए और चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए और उन्होंने सुदर्शन को बुलाया, तो नित्यानंद प्रभु ने याद दिलाया महाप्रभु को कि ये क्या कर रहे हैं, आप भूल गए हैं इस प्राकट्य में, इस समय में आपको कोई हथियार यूज नहीं करना है। एक ही हथियार है, वो हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए ये हरिनाम संकीर्तन से हमारी जो है, जो दुष्प्रवृत्ति है, वो जो है रूट से निकल जाएगी, या फिर मूल से खत्म हो जाएगी। तो केवल पाप को नाश नहीं करता हरिनाम। ये भागवतम का आखिरी श्लोक है, क्या है? किसको पता है? सर्व पाप प्रणाशनम आता है ना उसमें। तो ये केवल पाप को ही नाश नहीं करता है, बल्कि पाप की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करता है। परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न किया। जब नरकों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि, क्योंकि उनके हृदय में वो करुणा थी, वो दया थी, उन्होंने पूछा कि इतना सारा पनिशमेंट मिलने वाला है, जीवों को मिल रहा है, इतने नरकों का वर्णन किया उन्होंने, तो सोचने लगे कि इनका उद्धार कैसे होगा। देखिए, ये एक भक्त का हृदय है, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उनको डायरेक्ट बताया नहीं हरि नाम का, उन्होंने फिर अलग अलग स्तर पे बातें बताई, और जिसे सुन करके परीक्षित महाराज को संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने कई ऐसे मार्ग बताए जो परीक्षित महाराज ने कहा। तो उन्होंने बताया कि अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित हैं। मनु संहिता के अनुसार उस प्रायश्चित को पूरा करते हैं तो फिर जो है पापों से मुक्त होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने फिर से प्रश्न किया कि अच्छा, तो फिर अगर पापों से मुक्त हो जाते हैं तो क्या गारंटी है कि उसके बाद फिर पाप नहीं करेंगे, फिर से पाप में लग जाएंगे? तो ये तो बार बार, जैसे हाथी का स्नान होता है, वो स्नान करने जाता है, फिर बाहर आकर के अपने शरीर पे कीचड़ उछाल लेता है। तो ये तो हाथी का स्नान के जैसे हुआ कि पाप धोया। जैसे कई लोगों का ऐसा सोचना है ना कि वो पाप करते हैं और फिर जा करके ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा स्नान कर लेते हैं, वहां पाप धुल जाता है और पुनः आकर के पाप में लग जाते हैं। तो ये तो पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो नाश, उसका नाश नहीं हो रहा है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने फिर उनसे प्रश्न किया कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी भी उनको, क्योंकि वो केवल बोलते समय परीक्षित महाराज के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज तो ऐसे ही भक्त हैं, वो बोल रहे हैं जन कल्याण के लिए, कि अलग अलग स्तर के लोग होंगे और कुछ लोग इस प्रकार के
उपाय को स्वीकार करेंगे, कुछ लोग इस प्रकार के उपाय को स्वीकार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं परीक्षित महाराज जैसे, जो डायरेक्ट हरिनाम संकीर्तन का जो उपाय है उसका उसको स्वीकार करेंगे। डायरेक्ट जो भक्ति का मार्ग है उसको स्वीकार करेंगे। देखिए एक समय प्रभु जी बता रहे थे कि जो अलग अलग मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग इत्यादि, ये मार्ग बड़ा कठिन है, या ये ऐसे है जैसे कि आप बंदूक चला रहे हैं लेकिन बिना गोली का, बिना गोली का बंदूक चला रहे हैं, गोली है ही नहीं। यस, अलग अलग स्तर पे ये मार्ग जो है वो कार्य करने वाले हैं, लेकिन शुद्धिकरण का मार्ग बहुत धीरे धीरे होगा, धीमा है और बहुत समय लगने के बाद। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, डायरेक्ट लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग नहीं कम से कम डिवोशनल सर्विस में हम जुड़ जाते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है, तीव्रता से होता है। और मार्ग जो है वो धीरे 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 धीरे, और वो मार्ग तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक वो भक्ति योग में जाकर मिल नहीं जाते हैं। तो उन मार्गों की पूर्णता तभी होती है जब वो भक्ति योग से जुड़ जाते हैं। इसलिए क्यों ना सीधे हम भक्ति योग के मार्ग पे ही आ जाएं। तो इसीलिए जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने हमारे समक्ष इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है, तो शिला प्रभुपाद का उद्देश्य यही रहा कि कैसे जीवों को डायरेक्ट भक्ति के मार्ग पर लाया जाए। वो गए पाश्चात्य देशों में, और वहां पे उन्होंने सीधे जो है हरिनाम का ही प्रचार किया, हरे नामे केवलम, हरिनाम का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया। तो डायरेक्टली उन्होंने, क्योंकि वो किस स्तर पे थे वो सभी लोग, और डायरेक्ट भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, और कहां से कहां पहुंच गए। तो हुडांद्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कसाद है, ये सब जो अलग अलग श्रेणी के लोग थे, जो इन 4 वर्ण आश्रम से बहुत नीचे के, और ऐसे लोगों ने स्वीकार किया, और हरिनाम का प्रभाव देखिए कैसे उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया। तो सुरति छोड़ करके श्रुति पकड़ लिया उन्होंने, है ना। ये सब नशा पान इत्यादि सब कुछ छोड़ करके, और भगवान के आश्रय में आ गए, और साथ ही साथ इस उपदेश का प्रचार भी करने लगे, औरों तक इस ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो ये तो हरिनाम का ही प्रभाव है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरिनाम इज द सबलाइम प्रोसेस। सबलाइम मतलब क्या है? सबलाइम मतलब है कि हरिनाम करके डायरेक्टली जो है बहुत नीचे की अवस्था से, अहो बत स्वपचतो गरियान यद जीवा अग्रे नाम तुभ्यम, कि ऐसे जो स्वपच कुत्ते इत्यादि खाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी नाम को स्वीकार किया। कहा उनको अगर अलग अलग योग की पद्धति में उनको लाया गया होता तो पता नहीं वो कर पाते नहीं कर पाते, कितना समय लगता, कितने कंसिस्टेंसी रहती है उनकी। लेकिन भक्ति योग से जुड़े, सीधे भगवान का नाम संकीर्तन किया, उससे जुड़े, और तुरंत वो परिवर्तन देखने को मिला थोड़े ही अंतराल में। तो ये हरिनाम का प्रभाव है। तो इसलिए हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम, नास्त्यो नास्त्यो नास्त्यो, नास्त्यो कर्म योग, नास्त्यो ज्ञान योग, नास्त्यो ध्यान योग, केवल भक्ति योग।
तो इसलिए इन असुरों को भगवान जब वध करते हैं तो भी उनकी कृपा होती है, क्योंकि ऐसे असुरों का भी उद्धार हो जाता है। भगवान के दर्शन मात्र से कुरुक्षेत्र में जो भी भगवान के समक्ष जिनकी भी मृत्यु हुई, जितने भी लोग मारे गए, करोड़ों लोग, उन सबकी सदगति हुई, क्योंकि भगवान उपस्थित है वहां, भगवान के समक्ष मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हम्म। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया अदप्य साध्वी लेभे गतिम धातरुचितम ततोन्यम कम व दयालु शरणम ब्रजेम। पुतना के विषय में ऐसे कहा गया ना, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने अनेक दोषों के बीच में एक अच्छा गुण देख लिया। भगवान जो है सारग्राही है, गुणग्राही है। हमारे अनेक दोषों को वो छोड़ देते हैं। हमारे अंदर एक अच्छा गुण अगर आ जाए तो उसको भगवान अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण। उसी प्रकार से कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है, हर जगह दोष ही दोष है। तो किसी में दोष दिख रहा है वो आश्चर्य की बात नहीं है, किसी में अच्छाई दिख रही है इस कलयुग में, वो बहुत आश्चर्य की बात है। और आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग जप करते हैं, आप लोग भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। आप सोचिए इस कलयुग में इतना कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप सभी लोग प्रयास करते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से इस मार्ग पे हम हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जहाँ दोषों से सब कुछ भरा हुआ है और उसमें कोई अगर प्रयास कर रहा है भगवान की भक्ति करने के लिए, इस जीवन को पवित्र करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो भगवान के कृपा के पात्र हैं, कृपा प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए सही मार्गदर्शन में, सही जो प्रतिनिधि हैं भगवान के, उनके संग में हम इस प्रकार से भक्ति करते रहें, हरि नाम का आश्रय लिए रहें, और निश्चित रूप से इस जीवन के बाद जब आंखें बंद करेंगे तो आंखें खोलने के बाद हम अपने आप को आध्यात्मिक जगत भगवत धाम में प्राप्त करेंगे। चाहते हैं तो आंख बंद करने के बाद जब खोले तो आध्यात्मिक जगत का नजारा दिखे, जहाँ न गम है, न दुख है, न कष्ट है, केवल आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जहाँ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। और सभी इस संसार के आनंद, ब्रह्मानंद से भी ऊपर परमानंद, सेवानंद की अवस्था तक पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारी जो है ट्रेनिंग अच्छे से होनी होगी। उस ट्रेनिंग के दौरान इन असुरों को अपने हृदय से बाहर निकालना होगा, समाप्त करना होगा। तभी जो है हम कृष्ण को अंदर भी दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ आपको अगर लगता है कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ आपको और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, अग्नि प्रभु। आप अनम्यूट कर सकते हैं ना। यस, हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। जी, दंडो आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? आवाज आ रही है यस। आपको? हाँ। हाँ।
अब जैसे प्रभु जी आप एक बता रहे थे, ऐसा शुक्राचार्य कहीं बोले कि हर काम में हरि का स्मरण होना चाहिए, जैसे मामनु स्मरण युद्धश्च भगवान गीता में बोले थे। तो शुक्राचार्य तो प्रभु जी हम लोग सुने थे कि वो दैत्य गुरु है, वो हिरण्यकशिपु ये सबको वही ट्रेन करते थे। वो हरि से तो वो बड़ा विरोध उनको था, फिर ऐसा वो कैसे बोल दिए? देखिए, ठीक है, दैत्य के गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। जी। देखिए, दैत्य कई के लोग तो गुरु, प्रभु जी बताते हैं कि, जैसे प्रभु जी कई लोग तो बताते हैं कि मोहम्मदन उमडन सब शुक्राचार्य के ही अनुयायी है, ठीक ना? क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा है सनातन धर्म से, तो इस तरीके से। देखिए, ऊपर के लोक में भी असुरगण रहते हैं, मतलब हमसे अच्छी कंडीशन में रहते हैं, तो अच्छा। साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्ञानी है शुक्राचार्य, सब। शुक्राचार्य का जो है भगवान भी नाम लेते हैं भगवत गीता में, ऐसे शुक्राचार्य, बृहस्पति और नारद मुनि, ये सब लोग का नाम लेते हैं। तो वो साधारण नहीं है। हमें तो कुछ चीजों को देख करके हम ऐसा सोचते हैं ना कि वो असुरों के गुरु हैं और क्या सिखाते हैं उनको, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत ऊंची है हमसे, और हमें इस प्रकार से उनको सम्मान भी करना चाहिए। गुरु हैं। ठीक है प्रभु जी, ऐसा जानकारी तो पूरा ना था, बस यही जान रहे थे कि दैत्य गुरु है, तो उससे हम पूछ लगे, क्योंकि ज्यादातर दैत्य लोग का विष्णु भगवान से वो चलता रहता था संघर्ष। लेकिन ठीक है प्रभु वैसे जी। अ, दैत्य कुल में भी हम देखते हैं बहुत महान महान भक्त हुए, महाजन हुए, प्रहलाद जी महाराज हुए, बलि महाराज हुए, बलि महाराज जी। त्रिपुरासुर हुए। वैसे तो भक्तों में भी, देवताओं में भी हम देखते हैं, इंद्र भी कभी कभी भगवान के विरुद्ध चले जाते हैं, लेकिन है वो भक्त भगवान के। तो कभी कभी ऐसा कुछ एपिसोड हो जाता है, तो उस आधार पे हम किसी को नहीं जज कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोग की स्थिति बहुत ऊंची है, तो इसे सम्मान करना चाहिए उनको। और ठीक प्रभु है। जी एक चीज और पूछना था जी, एक चीज और पूछना था। अभी जो आप बता रहे थे कि वाराणसी में जब चैतन्य महाप्रभु थे, तो यहाँ किन्हीं से उनका हुआ था डिबेट, वो बोले कि हमें मूर्ख समझकर वेदांत की नहीं पढ़ाने के लिए बोले गुरु, और हरि नाम हम करवाते हैं। तो प्रभु जी ये जो प्रकाशानंद सरस्वती थे यहाँ पे वाराणसी में जब मिले थे वो, हम्म। तो वो प्रकाशानंद सरस्वती प्रभु जी ये मायावादी, मतलब द्वैतवादी थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वही थे? हाँ हाँ, मायावादी, मायावादी थे। अच्छा अच्छा। केशव, और एक केशवनंद केशव भारती दूसरे हैं? भट्ट। हाँ, और ये अच्छा दूसरे केशव हैं। का, अच्छा अच्छा, ये प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी के साधु थे। रहते थे वहां पे, क्योंकि उस समय वहां पे मायावादी का प्रभाव था, वाराणसी जी। काशी में। मायावाद काशी उसका में प्रभु जी प्रभाव का आज, तो काशी में आज भी प्रभाव है उस चीज का, मतलब आज बड़ा भी प्रभाव अजीब है। है काशी का फिलॉसफी जी। हाँ। आप काशी से ही है ना, वाराणसी से? जी जी। इसलिए प्रभु जी पूछे, यहाँ वैष्णव कबीर भी मायावादी हो गए, ठीक ना? तो वैष्णव हाँ से शिक्षा लिए थे, लेकिन वो मायावादी हो गए काशी में। ठीक है हाँ, प्रभु जी, तो उनका धन्यवाद। उनका प्रभाव है प्रकाशानंद सरस्वती का आज। लेकिन आपको चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बन के जाना पड़ेगा वाराणसी में। शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इसमें एक चीज मेरे को ये पूछनी थी कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि गुरुओं में मैं शुक्राचार्य हूँ, तो शुक्राचार्य जी को एक बहुत विशेष स्थान दिया गया है। तो शुक्राचार्य जी बहुत विशेष हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है आई थिंक। यस यस, इसीलिए तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम हमें पूरा जानकारी नहीं है ना, थोड़ा और जानने का जब हम कोशिश करेंगे उनके बारे में, तो बहुत सारी चीजें हम जान पाएंगे उनके विषय में। लेकिन भगवान ऐसे कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत विशेष व्यक्तित्व है वो। ओके, तो और कोई डिवोटी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। सो बहुत बहुत सुंदर आपने कथा किया प्रभु जी।
सो हमें हरिनाम कुछ में आता नहीं है प्रभु जी। हम बस जो नहीं है सुनते प्रभु जी हैं वो आपका। प्रयास करते हैं बोलने के लिए। सो प्रभु जी ने इतना वंडरफुल क्लास दिया एंड प्रभु जी की टीचिंग्स यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभु जी बहुत वंडरफुल चीज बता रहे हैं कि हरिनाम एक कॉन्शियस पर्सन है। सो हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइट नोट पे लेते हैं प्रभु हरिनाम प्रभु को। सो बहुत कुछ यहाँ पे हमको सीखने का मिला। सो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इन चीज़ों पे हम नोट्स बना के हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारें। सो इसी के साथ हम प्रभु जी का एक बार हृदय से आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एंड प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से प्रभु जी अपना एसोसिएशन दें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा और आशीर्वाद भी दीजिएगा कि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ, सेवा अच्छे से कर पाऊँ सही भाव में, और इस जीवन में मैं कुछ सार्थक योगदान कर सकूं शिला प्रभुपाद के इस आंदोलन में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड एक बार हम पुनः सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण नामन का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हिज ग्रेस गिरिराज प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। श्रीमान वेदांत चितन प्रभु की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु ठीक है, जी। ओके, आई एम यस टेकिंग प्रभु जी। लीव।